Hello dear friends, good morning. Welcome to SS Divine School. Dear friends, today we are going to learn Sanskrit in Standard 6 English Medium. Here is your textbook on your screen. So in last lecture we have learned Vandana, right? We have completed Vandana in workbook and in notebook also. Okay, so now you have to send me your homework. Okay, you have to upload it in our school website. Okay, so today we will start chapter number 1, and that is Chitrapadani 1. So you can see here Chitrapadani 1. What do you mean by Chitrapadani? Chitrapadani means pictures. Okay, here in this chapter there are some pictures, and all the pictures are in a particular gender, and that is masculine gender. Okay, masculine gender is called पुरलिंग. ओके, मस्कुलाइन जेंडर को क्या कहा जाता है संस्कृत में? पुरलिंग कहा जाता है. ओके, तो यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से जो वर्ड एंड होते हैं उसी हिसाब से उसका अलग अलग उसको बोला जाता है. जैसे कि जो वर्ड अ से एंड होता है उसको संस्कृत में हम बोलेंगे अकारांत. अगर वो मस्क्यूलाइन है, इट मीन्स अगर वो पुरलिंग है, तो उसको कहा जाएगा मस्क्यूलाइन एंडिंग विथ अ, और वी कैन से अकारांत पुरलिंग. ओके, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अकारांत पुरलिंग, तो आपको समझ लेना है कि मस्क्यूलाइन वर्ड एंडिंग इन अ फॉर्म. ओके, सो हियर इन चित्रपदानी 1 there are all the pictures that are ending in a and all are masculine gender, so all the words we can call them अकारांत पुरलिंग. ओके, सबको हम क्या बोलेंगे? अकारांत पुरलिंग बोलेंगे. जैसे कि वृषभ, इट इज एंड विथ अ. ओके, अ से एंड होता है. वृषभ अ, तो इट्स अकारांत पुरलिंग. देन गर्दभ, ओके, इट इज ऑल्सो एंड विथ अ. ओके, मेषः, इट इज ऑल्सो विथ एंड विथ अ. ओके, देन नकुलः, अ. ओके, अ से एंड होता है. देन मयूरः, अ से एंड होता है. काकः, अ से एंड होता है. फिर तालः, अ से एंड हुआ. दीपः, अ से एंड हुआ. घटः, अ से एंड हुआ. देन सर्पः, अ से एंड हुआ. मकरः, अ से एंड हुआ. एंड मंडूकः, अ से एंड हुआ. ओके, तो यहाँ पे जो जितने भी पिक्चर्स दिए इन सब का हमने प्रोनाउंस किया संस्कृत में. ओके, अभी हम इसका इंग्लिश मीनिंग सीखेंगे और साथ ही साथ वो क्या है वो भी हमें देखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट. सो लेट अस सी. जैसे मैं बोलती हूँ आपको पहले उसको सुनना है, फिर बाद में जैसे मैं बोलती हूँ कि नाउ रिपीट इट, तब आपको मेरे साथ इसको रिपीट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट. वृषभः मीन्स बुल. ओके, से विथ मी. वृषभः मीन्स बुल. देन गर्दभः मीन्स donkey. Say with me. Gardabha means donkey. Then Meshaha means sheep. Repeat with me. Meshaha means sheep. Then Nakulaha means mongoose. Say with me. Nakulaha means mongoose. Then Mayuraha means peacock. Say with me. Mayuraha means peacock. Then Kakaha means crow. Say with me. Kakaha means crow. And here is, यहाँ पे मैंने कह लिखा है वो आपको पहले नहीं देखना है. तालह means lock. Say with me. तालह means lock.
then deepah means lamp, then ghatah means pot. Say with me, ghatah means pot. Then sarpah means snake. Say with me, sarpah means snake. Then makarah means crocodile. Say with me, makarah means crocodile. Then last one is mandukah means frog. Say with me, mandukah means frog. Okay dear friends, so here these words you have to write in your notebook. Okay, आपको अपनी नोटबुक में, संस्कृत की नोटबुक में वंदना खत्म हो गए चैप्टर, उसके बाद में आपको ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, सेम यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, यू हैव टू राइट द हेडिंग चित्रपदानी 1. ओके, then you have to make a star and then you have to write masculine words ending in a. Okay, then you have to write in bracket अकारांत पुल्लिंग. ओके, ताकि आपको दोनों में पता चले कि संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं. ओके, बाद में जितने भी वर्ड्स अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए वो सारे मैंने संस्कृत में लिखे, साथ ही उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखा है. तो आपको ये सारे अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हैं. अगर आपको इसकी ड्राइंग आती है तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड. ओके, आपको ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर जेरोक्स निकाल के नोटबुक में लगानी नहीं है. अगर आपको इसकी जैसे भी ड्राइंग आती है वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जेरोक्स निकाल के वहाँ पे चिपका के नहीं करना है ऐसा. सिर्फ आपको ये वर्ड और इसका मीनिंग आना चाहिए, इसीलिए आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, तो अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको सीखनी है, ये है आपको सीखना है एषः का मीनिंग क्या होता है और एतत् का मीनिंग क्या होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, एषः मैंने लास्ट में लिखा है काकः के नीचे एषः. एषः का मीनिंग होता है दिस, THIS, दिस. दिस इज अ सिंगुलर वर्ड. ओके, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर. दिस जो सिंगुलर के लिए यूज होता है वो वाला दिस. एषः मीन्स दिस, यानी कि यह. ओके, तो ये दिस कब यूज होता है, तो ये वाला दिस यानी कि एषः जो हमारे मस्क्यूलाइन वर्ड जो है एंडिंग इन अ, तो वो सारे जो वर्ड्स एनिमल और बर्ड्स के लिए जो यूज़ होते हैं उसके लिए हम एषः यूज़ करेंगे. जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि दिस इज़ अ क्रो. ओके, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ क्रो, दिस इज़ अ फ्रॉग, दिस इज़ अ पॉट. ओके, इंग्लिश में हम चाहे मस्क्यूलाइन हो, फेमिनाइन हो या न्यूटर हो, किसी के भी लिए हम इसको बात करने के लिए हम दिस का यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट इन संस्कृत सम डिफरेंस, कि संस्कृत में हमको अगर मस्क्यूलाइन है और वो एनिमल है और बर्ड है, ओके, तो उसको हम बोलने के लिए कि यह कौवा है, यह पिकॉक है, तो ये बोलना है तो हम दिस का यूज़ करते हैं. तो इसको संस्कृत में बोलने के लिए हमको एषः यूज़ करना होगा. ओके, अगर हमको क्वेश्चन पूछना है तो हम वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्रो. तो संस्कृत में उसको कैसे पूछेंगे, संस्कृत में एषः तो पता चल गया कि दिस के लिए एषः, पर वर्ड को क्या बोलेंगे, तो वर्ड को देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कह. ओके, सबसे ऊपर मैंने तालह के ऊपर लिखा है कह. कह मीन्स वॉट. ओके, एषः कह. ओके, एषः कह, तो एषः काकः, यह कौवा है, दिस इज अ क्रो. एषः कह, व्हाट इज दिस, तो दिस इज क्रो. ओके, वैसे हम सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सी लाइक दिस. पहला वृषभ हम लेते हैं, एषः कः, तो एषः वृषभः, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुल. ओके, सेम सेकेंड वन, एषः कः, एषः गर्दभः. ओके, फिर बाद में तीसरा, एषः कः, एषः मेषः, दिस इज अ शीप. एषः कः, व्हाट इज दिस, एषः नकुलः. ओके, हम ऐसे करके सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी हम
बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो है चित्रपदानी 1 वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अभी आपको नोटबुक में अच्छे से ये वाले वर्ड जो है वो लिखने हैं, साथ ही साथ सबको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है बिना देखे वो भी आपको याद करना है और सीखना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के, और उसका इंग्लिश मीनिंग यानी कि आपको संस्कृत भी पता होना चाहिए, इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ओके, दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर दिया होगा और पूछा होगा कि राइट इट्स नेम इन संस्कृत। ओके, संस्कृत में नेम दिया होगा, लिखा होगा, राइट इट्स मीनिंग इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश का नेम लिखा होगा, पूछा होगा राइट इट्स मीनिंग इन संस्कृत। तो आपको वो पिक्चर देख के आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा, उसका नाम क्या है, उसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ओके, तो आई होप यू ऑल understood it very well. So let us repeat it once again. Okay, see the first one, you all will say with me. Vrushabah means bull, Gardabah means donkey, Meshah means sheep, then Nakulah means mongoose, Mayurah means peacock, Kakah means crow, Eshah means this, Kah means what, Talah means slog, Deepah means lamp, Ghatah means pot, Sarpah means snake, Makarah means crocodile, Mandukah means frog, Etat means this. ओके, यहाँ पे देखो ये रह गया था, मुझे आपको बताना था कि एतत, जैसे कि बर्ड्स और एनिमल की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में, वैसे संस्कृत में एशह यूज़ करते हैं। सेम वे अगर हमें किसी थिंग की बात करनी है, हमें किसी चीज़ की बात करनी, जैसे कि पॉट है, पेन है, ओके, लॉक है, तो इसके लिए हमें संस्कृत में क्या बोला जाता है, एतत। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है एतत। एतत का मीनिंग भी क्या होता है, दिस होता है। ओके, तो इसको हम जो मस्क्यूलाइन थिंग्स के नेम है उसके लिए एतत यूज़ होता है। ओके, सो एतत कहाँ, व्हाट इज दिस, तो एतत घटः। ओके, सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड के आगे मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, देखो, जैसे कि मयूरः और काकः, वहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया। इसका मीनिंग है ये जो नेम है मयूरः और काकः, तो ये जो है वो बर्ड्स के नेम है। ओके, बर्ड्स नेम। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट्स बर्ड्स 2 नेम्स ऑफ बर्ड्स इन संस्कृत, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में बर्ड्स के नेम क्या है, बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट में आपको इंडिकेट किए हैं कि ये मयूरः और काकः जो है वो बर्ड्स के नेम है। देन ये वाले तालः, दीपः, घटः जो है वो थिंग के नेम है। फिर यहाँ पे है सर्पः और मकरः। ओके, तो वो जो है वो एनिमल्स के नेम है। ओके, सॉरी एनिमल्स नहीं, सॉरी रेप्टाइल्स की जो अपने पेट के बलबूते पे चलते हैं वो रेप्टाइल्स है। सेम वे यू कैन राइट नेम्स ऑफ एनिमल लाइक वृषभः, गर्दभः, मेषः। ओके, फिर यू कैन राइट वाटर एनिमल्स लाइक मंडूकः। ओके, राइट ना, crocodile it's also water animal. Okay, and it is also a reptile also. Okay, now I hope you all understand well. So this is our चित्रपदानी 1. आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है, और जो वर्कबुक है वो मैं फिल करके आपको इसी वीडियो के साथ मैं भेज रही हूँ PDF फाइल में। तो वो वर्कबुक जो है आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है। ओके, अगर वर्कबुक में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो आपको मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हो और मुझे बता भी सकते हो। देखो यहाँ पे वर्कबुक में आपको दिखा रही हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिया होगा, ओके,
और पिक्चर के सामने आपको उसका नेम लिखना होगा। ओके, तो जो वर्कबुक है चित्रपदानी 1 की, इसमें पहला जो है वृषभ का है पिक्चर, दूसरा है वो डोंकी का है, फिर शीप का है, ओके, फिर क्रोकोडाइल है, फिर कौवा है, ओके, फिर फ्रॉग है, ओके, फिर क्या है, यस, स्पैरो है, ओके, फिर है फायर, फायर का जो है वो मड स्टव जो बोलते हैं वो है। फिर बाद में यहाँ पे ओके, ये चित्रपदानी 1 to 4 का है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, चित्रपदानी 1 to 4 की एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे लिखा है चित्रपदानी 1 to 4। तो ये वर्कबुक की जो एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये 1 to 4 चित्रपदानी इंक्लूड करके एक ही उसका बनाया है। तो हम पहले चित्रपदानी 1 to 4 अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर देंगे, बाद में हम इसकी वर्कबुक करेंगे। ओके, अगर आपको चित्रपदानी 1 में से जितने जितने क्वेश्चंस वर्कबुक में दिए हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आप पेंसिल से अभी कर सकते हो, ओके, प्रैक्टिस के लिए। फिर बाद में जब मैं आपको PDF भेजूंगी तब आप उसमें से करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ओके, तब तक के लिए आप इतना प्रिपेयर करिए, इसको बाय हार्ट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।